अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब जी। दुआ है कि आप सब शाद रहें, खैर खैरियत के साथ रहें, अपनों में रहें और हंसते बसते रहें। मेरी भी बहुत अच्छी सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया था। काफ़ी हेल्दी हेल्दी सा हुआ है, यानी कि आज मैंने और बेटे ने हम दोनों लिया है कहवा और बॉयल एग्स। बस ऐसे ही थोड़ा सा दिल चाह रहा था कि कुछ हल्का फुल्का सा नाश्ता किया जाए, तो बस यही लिया है। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा कहवा वगैरह पी नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे मैदे में तकलीफ़ हो जाती है, तो ये तो बेटे को दिया था ज़्यादा, और जो थोड़ा सा था वो मैंने लिया। चाय पी सकती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, दूध वाली कॉफ़ी पी सकती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पी पाती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है किचन की साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी थी, और यहाँ जो है ना ये मसाले के जो कैप हैं जार्स के, ये मैंने वॉश करके रख दिए हैं। हालांकि मैंने इसे टिश्यू से साफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी एक जो नमी सी होती है ना, तो मैंने अभी खोल के रख दिया है कि कैप की नमी भी ख़त्म हो जाए तो फिर मैं कैप पे लगाऊंगी, वरना जो है मसाले जो हैं वो ख़राब होने का खदशा होता है। और फिर वज़ू बना लिया था। अच्छा, ये डायरेक्ट जो मैं आ गई हूँ शाम के टाइम पे, यानी कि असर के वक्त पे। यहाँ मुझे नमाज़ पढ़नी थी, मैंने वज़ू वगैरह बना लिया है और फिर जाना है आज कुछ थोड़ा सा बाहर सर्च करने जाना है रमज़ान के हवाले से कि क्या मिलता है बाहर। मतलब ऐसे कोई मुझे एक्सपेंसिव या बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लेनी है, कुछ छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पता ही है कि रमज़ान में थोड़ी बहुत डेकोरेशन हो तो वो अच्छी लगती है। बस उसके हवाले से ही देखने जाना था, क्योंकि हमारी तरफ इतना कुछ ख़ास जो है ना नहीं मिलता है। आगे जो जाना पड़ता है दूसरे सिटीज़, मतलब कराची में जो बड़ी जगह हैं वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ ना ये थोड़ा सा दूर है। और फिर अभी सफ़र करने का इतना बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ही एरिया से जो चीज़ें मिल जाएँ, अपनी ही मार्केट वगैरह से या मॉल से वही लूँ, क्योंकि फिर कोई मसला होता है ना तो उसे चेंज करने में भी आसानी रहती है। तो इतना दूर का सफ़र मैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो बस इसकी वजह से जो है ना, बस यहाँ पर ही मैं सर्च करती रहती हूँ, कोई शॉप में, किसी भी जगह पे, इवन कि किसी चाहे ठेले पर ही कोई अच्छी चीज़ नज़र आए तो मैं वो वहाँ से जो है ना लेने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे नमाज और उसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह। काम की बात क्या खिलाने वाली है आज आप हमें बताओ। खिलाऊंगी तो कुछ भी नहीं, नहीं खिलाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीज़ें रहेंगी, क्योंकि जब खाने में 1000-1500 खर्च करेंगे ना उसमें कुछ सामान आ जाएगा। नो आर्गूमेंट, मैं कुछ और कहना चाह रही थी। चलो जो भी है बहरहाल उठो, चलो इस तरह। और आप यहाँ नमाज़ पढ़ रही हैं, तैयार कहाँ होंगी मैं? आप वज़ू करो, जब तक 4 फ़र्ज़ तो हैं असर के। चलो सही है। ओके गाइस, लेट्स गो। इसका ना प्रोटेक्टर टूट गया फिर से। जितनी बार भी लगवा लो उतनी ही बार इसका ना प्रोटेक्टर टूटता रहता है, पता नहीं क्या मसला है। फिर हाथ से ना बहुत ज़्यादा फ़ोन गिरता है। कैन यू इमेजिन गाइस, कितनी प्यारी क्यूट मानो है ये। और नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार होकर हम आ गए थे यहाँ मार्केट। तो इधर ही मैं सर्च कर रही थी, काफ़ी सारी शॉप्स पे गई। कुछ मुझे वो घर की जो है पोछा वगैरह ख़राब हो गया था, वो भी लेना था। तो यहाँ जो है शॉपीस की शॉप है, यहाँ पर थोड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ मैं देख रही हूँ, इनके पास ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थी। और बेटी को मैं ऐसे ही तंग कर रही थी कि मैं आपको बाहर कुछ नहीं लेकर दूँगी। तो जब उसे कुछ लेकर दिया तो वो खुश हो गई, यानी कि उसने लिया था ज्वेलरी बॉक्स। उसे ज्वेलरी बॉक्स की ज़रूरत थी तो वही मैंने उसे लेकर दे दिया था। तो यहाँ मैं इनकी शॉप देख रही हूँ और इनसे पूछ रही हूँ, कह रहे थे कि कुछ ही दिन बाद जो है अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, और ये अपनी शॉप जो है कहीं बड़ी सी एक और बना रहे हैं। तो वो भी मुझे डिटेल्स बता रहे थे, क्योंकि लेते रहते हैं ना सामान, तो इस वजह से जान पहचान है। उसके बाद जो है ना काफ़ी थक हार के हम आ गए थे घर। कुछ चीज़ें समझ आई थी, कुछ नहीं समझ आई, पर इतनी ज़्यादा कोई महंगाई चीज़ हो गई है शॉप्स पे, तो ख़ास कर बहुत ज़्यादा महंगे हो गई हैं। छोटे छोटे से रेक, छोटी छोटी सी चीज़ों के इतने इतने पैसे बता रहे हैं। फिर ये मैंने रायते के लिए जो है ना कुछ सामान सुखा के रखा था, जैसे पुदीना है, लहसुन है, थोड़ी सी अदरक है और हरी मिर्चें हैं। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से वॉश करके ना मैंने कटिंग करके इसको सूखने के लिए रख दिया था, कि मैं देखना चाह रही थी कि इसका पाउडर अगर घर में बनाई जाए तो उसका टेस्ट कैसा होता है।
तो ये 3-4 दिन बाद याद आया मुझे, वैसे मैं भूल गई थी इसको कटिंग करके रखना ना। तो मैंने सोचा था जब बनाऊंगी तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो पे कि इसका रिज़ल्ट क्या रहा। तो यहाँ ये सारी चीज़ें सूख गई हैं, तो मैं इन्हें ना अच्छी तरह से कूटूंगी पहले। अगर इसकी जगह सिलबट्टा हो ना, उस पर पीस लिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा ज़ीरा। अभी सिर्फ अंदाज़े से ही काम कर रही हूँ, अच्छा लगा तो फिर इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, और अब मैं यहाँ स्ट्रेनर में इसको डाल के ना थोड़ी बहुत जो इस पर मट्टी वगैरह अगर आ गई हो तो वो मैं छान रही हूँ कि मट्टी जो है वो हट जाए। अब इसको मैंने यहाँ अच्छी तरह से छान लिया है, और अब मैं इसे जो है ना वो कूट लूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना था तो बस मैंने जल्दी से इसलिए करा है। सिलबट्टा जो है वो साइड में रखा होता है, उसे वॉश करना है, ड्राई करना है। वैसे तो मैं उसे धो धा कर ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बाद इस्तेमाल होता है ना, तो हर बार उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है यूज़ से पहले। तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं था इतने ज़्यादा काम को फैलाने का। तो ये जो मेरा छोटा सा लहसुन कूटने का ना, मैंने इसी में इसको अच्छी तरह से कूट लिया है, और फिर जो है ना छान कर जितना भी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ देखना चाह रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो मैंने इसे कूट कर ना छान लिया था। अभी जितना मुझे चाहिए ना इतना ही बनाया, बाकी अभी भी और भी है मोटा सा कि उसे बाद में कूट लूँगी। तो 1 टीस्पून मैंने अभी इसमें डाल के ना मिक्स किया है, दही में डाला है। और दही जो है वो ज़्यादा पतली नहीं ली, क्योंकि पतली होती है तो फिर रायता मज़े का नहीं लगता। 1 टीस्पून डाल के उसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे कलर नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि एक ग्रीन सा कलर हो जाता है ना बाहर का रायते का पाउडर वगैरह लें तो, या फिर हो सकता है वो कोई कलर वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते होंगे। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ कि शायद थोड़ी देर और मिक्स करूँगी तो और कलर निकल आएगा, लेकिन कलर तो इतना नहीं आ रहा था। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा और रायता डाला था, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना मुझे ये स्पाइसी नहीं लग रहा था, थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए था। इससे मैं अब सोच रही हूँ कि मुझे इसमें काला नमक भी डालना चाहिए था, और काली मिर्ची भी डालना चाहिए थी। दोनों चीज़ें मैंने नहीं डाली हैं। तो फिर इसका टेस्ट कैसा था? इसका टेस्ट मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल लगा, बहुत ज़्यादा कोई आउट क्लास नहीं। वैसे जो हम हरे मसाले का फ्रेश रायता बनाते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने बनाए हुए थे मुर्ग चने और सादे चावल और प्याज के साथ। ये चीज़ें ये रायता डाल के मैं खाती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिंपल राइस हो, मुर्ग चने हो और ये रायता हो। फ्रेश रायता जो है बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन अगर पुदीना वगैरह ज़्यादा है तो ये बना कर रख लें, बजाय इसके कि पुदीना फेंक दें, ज़ाया हो जाए, तो ये बना के रख लें तो अच्छा रहता है। पर ज़्यादा मज़े का फ्रेश वाला होता है। उसके बाद जो है बेटी ने यहाँ बनाया हुआ था गाजर का हलवा। तो मेरा मूड तो नहीं था मीठा खाने का फ़िलहाल, क्योंकि अभी मैंने अपनी पसंद की जो है डिश खाई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बचपन का टेस्ट है वो वो वाला जायका अब मुझे नहीं आता है जो मुझे अपने बचपन में आता था जब मैं खाती थी, और वो बाहर से लेकर खाती थी। लेकिन फिर भी मैं अपना शौक़ पूरा ज़रूर करती हूँ। बचपन के जायकों के बहुत ज़्यादा टेस्ट के साथ साथ ना मुझे 2 इन चीज़ों के जायके जो मुझे अब नहीं मिलते हैं। एक तो जो बन कबाब मिलता था ना, 3 चीज़ें बल्कि, एक बन कबाब मिलता था जो बहुत लजीज होता था, और एक होता था सीख कबाब और राइस के साथ और इस रायते के साथ मिलता था। सीख कबाब का तो क्या ही टेस्ट था। एक और भी सीख कबाब होते थे जो ठेले पे हमारी गली में बेचते थे, उनकी चटनी का क्या जवाब था। और क्या था, और ये मुर्ग चने, रायता और राइस, ये चीज़ मुझे अभी तक वो टेस्ट नहीं मिलता है। जहाँ भी मुझे नज़र आते हैं ना शॉप पे भी मैं खाती हूँ, पर मुझे वो जायका नहीं मिलता, या फिर वो शायद कोई बचपन का ही टेस्ट था। तो फिर घर में भी ये मैं लाजमी जब भी मुर्ग चने बनाती हूँ ना, मैं सादे चावल बना के और इस तरह से रायता वगैरह बना के मैं इसे ज़रूर खाती हूँ। गाजर का हलवा भी नो डाउट बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था, लेकिन ये अपनी पसंद की चीज़ थी ना, तो इसकी बातों में ही खो गई मैं। उसके बाद जैसे हम लास्ट में स्टार्ट भी, हमारा दिन का आगाज़ भी चाय से होता है और एंड भी चाय से ही होता है। अच्छा, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक करके अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए माजरत, दिल की गहराइयों से माजरत। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।